हाय गाइस, हमने टाइप ऑफ व्यूज़ देखा है कई बार, पिछली बार भी देखा है कुछ समय पहले कि एक फंक्शन बेस्ड व्यू था, एक क्लास बेस्ड व्यू था। फंक्शन बेस्ड व्यू था हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। क्लास बेस्ड व्यू भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि क्लास बेस्ड व्यू भी हमारे पास दो तरह का है। पहला है बेस क्लास बेस्ड व्यू, जिसे हम लोग बेस व्यू कहते हैं। दूसरा है जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू, जिसे हम लोग जेनेरिक व्यू कहते हैं। जिसमें से हमने बेस क्लास बेस्ड व्यू हमने वह भी पढ़ लिया ख़त्म करते, जिसमें कि हमारा क्या क्या था, जिसमें हमारा था व्यू, टेम्पलेट व्यू और रिडायरेक्ट व्यू। तो ये तीनों ही हमने ख़त्म कर दिया। अब बारी है जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू की। तो जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू क्यों बनाया गया है, पहले ये ध्यान दीजिए और इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू जेंगो वालों ने पहले बनाया बेस क्लास बेस्ड व्यू, जो हमने पढ़ा व्यू, टेम्पलेट व्यू और रिडायरेक्ट व्यू, वो बनाया। उन्होंने देखा कि वह तो बना लिया। अभी उन्होंने देखा कि अरे यार, इसमें तो अभी भी हमें बहुत कुछ कोड करना पड़ता है। मतलब कॉमन चीज़ है, हर एक एप्लीकेशन के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉमन है। हर एक एप्लीकेशन आपको CRUD ऑपरेशन करना पड़ता है। ये क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, हर एप्लीकेशन में, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आप बनाइए, आपको ये ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे। तो जेंगो वालों ने क्या किया कि ये तो कॉमन टास्क है, तो क्यों ना इसका एक सेट ऑफ कोड तैयार कर दिया जाए कि ये एक पर्टिकुलर कोड है जिसका आप यूज़ कीजिए, आपको सारा डेटा लिस्ट के तौर पर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आई गेस CRUD प्रोजेक्ट 2 में हमने देखा था कि ऐड एंड शो था। तो शो करने पर हमारा सारा डेटा हमें दिखता था। तो इन्होंने वो जो हम लोग कोड लिख रहे हैं उसको बार बार आपको लिखना ना पड़े, उसको आसान बनाते हुए इन्होंने क्या किया, उसको लिख कर आपको एक छोटा सा उसका कोड दे दिया कि आप ये यूज़ कीजिए, ये कोड आपका वह वाला काम करके देगा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक लिस्ट व्यू दे दिया हमें। लिस्ट व्यू क्या करेगा, आपको सारा डेटा शो करके दिखाएगा। उस तरीके से क्रिएट व्यू दे दिया हमें। क्रिएट व्यू क्या करेगा, आपको ऐड करके दिखाएगा। डेटा ऐड करना हो तो आप क्रिएट व्यू का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि डेटा क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का सिंपली इतना मतलब है कि जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू का मतलब ये होता है कि कुछ कॉमन टास्क हैं जो कि हमें हर एक एप्लीकेशन में करने पड़ते हैं और उनके लिए कोड लिखना पड़ता है। तो वो कोड आपको लिखना ना पड़े उन कॉमन टास्क के लिए, इसीलिए हमें वह कॉमन टास्क यहाँ बना कर दे दिया जाता है, जिसको बस हमें यूज़ करना है और अपना काम करना है। हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोड आपको लिखने की तब आवश्यकता पड़ेगी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, यानी कि अपना कुछ उसमें ज़्यादा एक्टिविटी करना चाहेंगे, तब आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। बट ओवरऑल वह आपका बेसिक काम आपको करके दे देगा ऑटोमेटिकली। आगे एग्जांपल देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पहला डिस्प्ले व्यू होता है। जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू में 3 पार्ट जनरली हमें दिया गया है। पहला डिस्प्ले व्यू है, जिसके अंदर आते हैं लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू। ये डेटा को दिखाने के, डिस्प्ले करने के काम आता है, इसीलिए इसको डिस्प्ले व्यू कहा जाता है। जिसके अंदर आते हैं लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू। उस तरीके से एक होता है एडिटिंग व्यू। ये डेटा को एडिट करने के या फिर उसको क्रिएट करने के काम आता है, फिर अपडेट डिलीट करने के काम आता है। जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म व्यू, क्रिएट व्यू, अपडेट व्यू और डिलीट व्यू। इसके अलावा एक और व्यू हमारे पास है जेनेरिक व्यू, जिसे डेट व्यूज़ कहते हैं। तो इसमें हमें आर्काइव इंडेक्स व्यू, ईयर आर्काइव व्यू, फिर मंथ व्यू, मंथ आर्काइव व्यू, फिर इस तरीके से मतलब ये सारे व्यूज़ हमें मिलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह 2 ही है, डिस्प्ले व्यू और एडिटिंग व्यू। तो ये 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ज़्यादातर। आज हम लोग शुरुआत करते हैं जेनेरिक डिस्प्ले व्यू से। जेनेरिक डिस्प्ले व्यू में हम लोग लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू पढ़ेंगे। इसको बनाया गया है, यानी कि दी फॉलोइंग 2 जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू आर डिज़ाइन टू डिस्प्ले डेटा, यानी कि इनका यूज़ करके आप डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। जब भी आपको डेटा को डिस्प्ले करना हो तो आप इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, कब, वहाँ पे इसको पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला देखते हैं लिस्ट व्यू। ये आपको यहाँ से मिलेगा। जेंगो में जाइए, डॉट व्यूज़ में जाइए, जेनेरिक में जाइए, डॉट लिस्ट, फिर आपको लिस्ट व्यू मिल जाएगा। आप इसको जाकर कोड जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया है कई बार। तो अ पेज रिप्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब आप इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या आपको देगा, ये आपको देगा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट करके। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब, मान लीजिए कि एक टेबल है हमारा स्टूडेंट नाम का, उसमें स्टूडेंट के डेटा लिखे हुए हैं, राम का लिखा हुआ है, श्याम का लिखा हुआ, अली का लिखा हुआ है, सोनम का लिखा हुआ है, सबका। तो वो जितना भी
पूरा डेटा है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से, वह सारा आपको रिप्रेजेंट करके दे देगा एक पेज में। यह है लिस्ट व्यू का काम। While this view is executing, self.object_list will contain the list of objects usually but not necessarily a query set that the view is operating upon। तो इसमें आपको क्या एक ध्यान में रखना होता है, जैसे कि जो लिस्ट होते हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से, वो कहीं तो रहेगा, तभी ना आप उसको टेम्पलेट में जाकर फॉर लगाकर उसको डिस्प्ले करवाइएगा। अपने आप को डिस्प्ले होगा नहीं, आपको यहाँ पर बस वो डेटा दे दिया जाता है, बट उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपको टेम्पलेट में जाकर कोड लिखना पड़ेगा। तो वह रहेगा कहाँ पर, वह रहेगा आपका ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट में। ये सारा ये कंटेन करेगा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। ये किस किस को इनहेरिट करता है, ये इनहेरिट करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग को, फिर ये इनहेरिट करता है टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग को, फिर बेस लिस्ट व्यू को, देन मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिक्सिंग को, और व्यू को भी ये इनहेरिट करता है। यानी कि इन सभी के अंदर जो भी कोड लिखा, जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी मेथड है, उन सब का यूज़ आप कर पाएंगे लिस्ट व्यू में। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ शायद नहीं है। ये क्या करेगा, लिस्ट व्यू आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स देगा, जाहिर सी बात आपको पता है ये। साथ में ये एक, अगर आप सिंपली इसको ऐसे यूज़ करते हैं, आपने कुछ भी ज़्यादा लफड़ा नहीं किया, इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये डिमांड करेगा एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पेज की। और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पेज का जो नाम होता है वह होता है मॉडल क्लास का नाम _list.html। उसी तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि जिसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपका होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट _list है, तो इसमें आपका डेटा रहता है, या फिर एक और कॉन्टेक्स्ट आपका बनेगा टेम्पलेट मॉडल क्लास नेम _list। इस नाम से आपका एक बन जाएगा कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जिसका यूज़ करके भी आपको समझ में आ जाएगा। यार टेंशन नहीं लेकर सकता, नहीं मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ये इनहेरिट वाला आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इसमें से हमने ये पढ़ा हुआ है टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग, तो दोबारा से नहीं देखना है, प्लस हमने व्यू भी देखा हो तो ये भी हमें देखना नहीं है। बाकी के जो बच गए हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग, बेस लिस्ट व्यू में कुछ है नहीं, आप इसका कोड जाकर देख लीजिएगा। मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिक्सिंग, ये दो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल ऑब्जेक्ट टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग में अ मिक्सिंग क्लास दैट परफॉर्म्स टेम्पलेट बेस्ड रिस्पॉन्स रेंडरिंग फॉर व्यूज दैट ऑपरेट्स अपॉन अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इंस्टेंस रिक्वायर्स दैट द व्यू इट इज मिक्स्ड विथ प्रोवाइड्स self.object_list the list of object instance that the view is operating on self.objects_list may be बट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ क्वेरी सेट। ये इनहेरिट करता है इसको टेम्पलेट रिस्पॉन्स मिक्सिंग को, तो ये कि हमने देखा ऑलरेडी। इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट है वह माने रखता है। इसमें एक एट्रीब्यूट है हमारा टेम्पलेट _name_suffix, द सुफिक्स टू अपेंड टू द ऑटो जनरेटेड कैंडिडेट टेम्पलेट नेम, डिफॉल्ट सुफिक्स इज _list। तो जब आप देखेंगे कि जब आप लिस्ट व्यू का यूज़ करते हैं तो लिस्ट व्यू एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का डिमांड करेगा जिसमें कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप रेंडर करवा सकते हैं। तो उसमें सुफिक्स क्या है, _list। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस एट्रीब्यूट में वैल्यू देकर उस सुफिक्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट _list। आपका अगर मॉडल क्लास का नाम स्टूडेंट है तो आपको डिफ़ॉल्ट जो आपका टेम्पलेट बनेगा वो बनेगा student _list.html। तो _list के बजाय आपको _get चाहिए, तो आप _get इसका वैल्यू सेट कर देंगे तो आपको _get ये डिमांड करने लगेगा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के सुफिक्स के साथ। इसमें मेथड है गेट टेम्पलेट नेम, ये करता है इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टेम्पलेट नेम्स। इसका यूज़ कर सकते हैं आप इस मेथड का, अगर आप डायनेमिक टेम्पलेट रेंडरिंग करवाना चाहते हैं तो, यानी कि ये हो तो ये टेम्पलेट चले, ये हो तो ये टेम्पलेट चले, उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। बेस लिस्ट व्यू हमारा ये भी देख ही लीजिए। ये बेस लिस्ट व्यू में क्या, अ बेस व्यू फॉर डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी यूज डायरेक्टली बट रेदर एज अ पेरेंट क्लास ऑफ द object.views.generic.list.list view or other views representing a list of objects. This view inherits methods and attributes from the following। इससे ये इनहेरिट करता है और इससे इनहेरिट करता है। मेथड इसमें है एक गेट, जो हम लोगों ने कई बार देखा है। इट एड्स ऑब्जेक्ट _list टू द कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट में इसको ऐड करता है जिसका आप यूज़ करते हैं और रेंडर करके सारा डेटा देख सकते हैं। ये आपको एग्जांपल में मैं भी दिखाऊंगा। इफ़ अलाउ _empty इज़ ट्रू देन डिस्प्ले एन एम्प्टी लिस्ट। अगर अलाउ _empty ट्रू कर देंगे तो ये आपको एक एम्प्टी लिस्ट देगा। If allow _empty is false then raise a 404 error।
इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिक्सिन है, देख लीजिए ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अ मिक्सिन दैट कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए जितने भी ये सारे आप देख रहे हैं, जो भी ये सारे कुछ हमने क्लासेस देखी, ये सारे क्लासेस हैं, ये सब कोड लिखा हुआ है, जेंगो वाले ने लिखा हुआ है। हमें इतनी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मगर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ थ्योरी, ताकि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो एट्रीब्यूट का ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ से वह उसकी उत्पत्ति भी कहाँ उसको एक्चुअली में लिखा गया, तो आपको पता चलेगा वह। इसी वजह से मैंने ये थ्योरी पूरा लिखा होगा, बाकी ये पूरा थ्योरी आपको ऑफिशियल डॉक में भी मिल जाएगा। और जितने भी एक सिमिलर टाइप के क्लासेस हैं उनका काम वही है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करना। ये बस मिक्सिन है, वो क्लास है, ये कुछ है, ये कुछ है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दी गई हैं किसी और काम के लिए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर। जैसे क्लासेस में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर इनहेरिट वही काम। इसमें आपको पेजिनेटेड का भी मिलता है कुछ फीचर। इफ पेजिनेटेड अंडरस्कोर बाय स्पेसिफाइड जेंगो विल पेजिनेट द रिजल्ट रिटर्न बाय दिस। बट अभी पेजिनेटेड का हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे, उसका सेपरेट है टॉपिक, उसको बाद में देखेंगे। पेजिनेटेड से पेज पैरामीटर ये सब हमें कुछ भी नहीं देखना है, पास द पेज नंबर ये सब कुछ भी नहीं देखना है, पूरी मैंने थ्योरी में लिख दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बट पेजिनेटेड से रिलेटेड हमें कोई भी काम नहीं करना है। एट्रीब्यूट की बात करें तो अलाउ एम्प्टी आपको मिलता है, इसमें आप बूलियन स्पेसिफाइंग वेदर टू डिस्प्ले द पेज इफ़ नो ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। इफ दिस इज फॉल्स एंड नो ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल द व्यू विल रेज अ 404 इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग एन एम्प्टी पेज। By default this is true. Next है हमारा model, the model that this view will display data for. Specifying model equal student is effectively the same as specifying query set equal student object at all, where object stands for student's default manager. तो objects default मॉडल क्लास का डिफ़ॉल्ट मैनेजर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है मैनेजर वाले कॉन्सेप्ट में, तो इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ समझना यहाँ पर यह है कि जब हमें किसी मॉडल के सभी ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए कि एक टेबल स्टूडेंट नाम का, उसका सारा डेटा हमें रेंडर करवाना है, जो भी उसका रॉस है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें पहले वो डेटा कैप्चर करना है। उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, उसको हमने किसी वेरिएबल में डाला, मान लीजिए यहाँ क्वेरी सेट वेरिएबल में डाला, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट बनाया, फिर कॉन्टेक्स्ट से हमने पास कर दिया उसको टेम्पलेट में, इन टेम्पलेट में फॉर लूप लगा कर रेंडर करवा के हम लोग डेटा डिस्प्ले करवाते हैं। बट यहाँ आपको ऐसा नहीं करना, ये करने के बजाय सिंपली आपको लिखना है मॉडल इक्वल मॉडल क्लास का नाम, तो आपका वह डेटा आपको मिल जाएगा। यानी कि मॉडल इक्वल स्टूडेंट लिखिए या फिर आप क्वेरी सेट इक्वल स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिखिए, दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेरी सेट एक हमें मिलता है, क्वेरी सेट दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ क्वेरी सेट्स द वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर मॉडल। उसके बाद ऑर्डरिंग है यहाँ पर, स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स स्पेसिफाइंग द ऑर्डरिंग टू अप्लाई टू द क्वेरी सेट वैलिड वैल्यूज आर द सेम एज दोज फॉर ऑर्डर बाय। तो आप किस ऑर्डर में देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस चीज़ के ऑर्डर में, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन एट्रीब्यूट से कुछ पेजिनेटेड बाय देखना नहीं है, पेजिनेटेड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमें देखना नहीं है अभी। इसके बाद मेथड्स देख लीजिए, इसमें मेथड है गेट क्वेरी सेट, गेट द लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर दिस व्यू। लिस्ट ऑफ आइटम्स आप इसमें गेट कर सकते हैं, कैसे गेट करना है वो आपको इसके अंदर में लिखना पड़ेगा। दिस मस्ट बी एन इटरेबल एंड मे बी क्वेरी सेट इन विच क्वेरी सेट स्पेसिफिक बिहेवियर विल बी enabled. Get ordering, return a string or iterable of a string that defines the ordering that will be applied to the query set. Returns ordering by default paginated query set, paginated यूज़ करेंगे तब इसका काम है। जो ऊपर के दो आप देख रहे हैं get query set और get ordering का मतलब ये होता है कि आपको अगर query set get करना हो, मतलब जो लिस्ट ऑफ आइटम है व्यू के लिए उसको गेट करना हो तो आप उसका यूज़ करेंगे। उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे आपको फ़िल्टर करना हो, ऑर्डर करना हो, तो वो सब काम आप कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको एक और मिल जाता है मेथड जो कि है गेट अंडरस्कोर ऑर्डरिंग, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिटर्न अ स्ट्रिंग दैट डिफाइंस द ऑर्डरिंग दैट विल बी अप्लाइड टू द क्वेरी सेट, यानी कि कैसे ऑर्डर होना चाहिए वह आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये। देन कुछ और मेथड्स हैं हमारे पास, पेजिनेटेड से रिलेटेड बहुत सारा मेथड है यार। देन एक और हमारा गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रिटर्न करेगा कॉन्टेक्स्ट डेटा फॉर डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कॉन्टेक्स्ट इसमें ऑब्जेक्ट लिस्ट होगा, इज पेजिनेटेड, पेजिनेटर और पेज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ये सारे आप पढ़िएगा तो बेहतर है, नहीं पढ़िएगा तो मैं तो बताऊँगा ही।
थ्योरी था, डॉक में लिखा हुआ था, मैंने वहाँ चिपका दिया है। तो पढ़िएगा तो नॉलेज बढ़ेगा और कुछ नहीं। अभी एग्जांपल देखिए, लिस्ट व्यू विथ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एंड कॉन्टेक्स्ट। views.py फाइल में जाना है, पहले लिस्ट व्यू को इंपोर्ट कर लिया मैंने, बाकी सारी चीज़ और भी चीज़ें इंपोर्ट होगी। देन हमारा मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया, जो स्टूडेंट नाम का टेबल हमने बनाया हुआ हमने इंपोर्ट कर लिया। देन सिंपली हमने लिख दिया स्टूडेंट लिस्ट व्यू, या फिर जो भी आपको नाम रखना हो इस क्लास का नाम रख सकते हैं। देन ये इनहेरिट कर रहा है लिस्ट व्यू को, और आपको सिंपली लिखना है मॉडल इक्वल स्टूडेंट। ये लिखते ही आपका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप लिख रहे हैं स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, जो कि किसी वेरिएबल में जा रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तो वो सारा काम आपका ये करके देगा, सिर्फ ये एक लाइन है। देन आप क्या करेंगे, देन आप सिंपली urls.py फाइल में जाकर इसको रेंडर करने के लिए कोड लिख देंगे, और आपको अपना टेम्पलेट फाइल बनाना है, और वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट है उसका यूज़ करते हुए आपको अपना टेम्पलेट रेंडर करवाना है डेटा के साथ। बस सिंपल, डेटा स्टूडेंट का डेटा सारा आपका टेम्पलेट में दिखने लगा। इतना ईजी है ये वाला जेनेरिक बेस्ड व्यू। तो इसको इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया लिस्ट व्यू को, कि आप सिर्फ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जब भी आपको अपनी जरूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, तो आप लिस्ट व्यू का यूज़ करेंगे। इसमें जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स है उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लीजिए। इसका सिंटेक्स क्या है, उसका सिंटेक्स ये है कि ऐप नेम, अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर में लिखते हैं अपने टेम्पलेट को, तो उस केस में ऐप नेम लिखना है जो भी हो, स्लैश देना है, और मॉडल क्लास का जो नाम होगा, मेरे केस में स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। सूफिक्स मैंने आपको बताया था कि आप सूफिक्स को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्कोर लिस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे एप्लीकेशन का नाम स्कूल है तो मैंने स्कूल लिखा, स्लैश स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट। स्टूडेंट मेरे मॉडल क्लास का नाम है तो वह स्टूडेंट हो गया, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, अंडरस्कोर लिस्ट और .html। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा, यानी कि इसी नाम से आपको इसका टेम्पलेट फाइल बनाना पड़ेगा। देन इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट होता है। डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट का सिंटेक्स होता है मॉडल क्लास का नाम अंडरस्कोर लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट भी मिलता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे ही। साथ में देखिए कि अगर मान लीजिए मुझे कस्टम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट .html ये वाला टेम्पलेट का नाम, मुझे अपना नाम रखना है, या फिर मुझे नहीं चाहिए स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट कॉन्टेक्स्ट का नाम, मुझे अपना रखना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप कस्टम टेम्पलेट और कस्टम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, बाकी सारी कोड सेम रहेगी जैसे था वैसे ही, बस यहाँ पर आपको एक नया एट्रीब्यूट लिखना होता है, टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम इक्वल, आप यहाँ पर लिखते हैं कि आपके टेम्पलेट का क्या नाम होना चाहिए। उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम ये एट्रीब्यूट है जिसमें आप लिखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का आपका क्या नाम होना चाहिए। तो अभी डिफ़ॉल्ट वाला नहीं, बल्कि ये इस नाम से आप इसका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया कस्टम टेम्पलेट नेम, और ये हमारा हो गया कस्टम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम। URLs में आना है, URLs में आपका बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आपका टेम्पलेट नेम है वह डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नेम भी अभी काम करेगा आपका, और आपने जो अपना कस्टम लिखा ये भी काम करेगा। तो दोनों में से कोई भी अगर आप यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई भी टेम्पलेट फाइल आपका मौजूद रहेगा तो वह आपका काम करेगा। हमारा प्रैक्टिकल शुरू। हमने ये देखा था CROD प्रोजेक्ट 2। इसमें हमने देखा था कि हमें ऐड एंड शो करना पड़ता था। शो करने के लिए यानी कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि जो भी हमारा डेटा है स्टूडेंट में या फिर यूज़र हमने बनाया था, तो यूज़र में जो भी डेटा है उसे मुझे दिखाना था। लिस्ट ऑफ इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स उसको दिखाना, तो मुझे इतना कोड लिखना पड़ता था। पहले इसको गेट करो सारे ऑब्जेक्ट को, फिर इसको कॉन्टेक्स्ट के तौर पर रिटर्न करो, देन हम लोग टेम्पलेट में जाकर अपना रेंडर करा पाते थे। बट अब इतना हमें नहीं करना है शो करने के लिए। सिर्फ शो की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ शो के कोड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी हमें इतना नहीं करना है, अभी हमें सिंपली लिस्ट भी यूज़ करना है, हमारा सारा काम हो जाएगा। मैंने इसको क्लोज कर देना है, इससे हमारा कोई काम नहीं है। लास्ट टाइम हमारा जो नंबर था वो था आई गेस 117। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे हम लोग GS118। ओके, ये हमारा 118 है। इसके अंदर चलते हैं GS118 और एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन का नाम हम लोग रखेंगे स्कूल, python manage.py स्टार्ट ऐप स्कूल। चलिए, एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। अभी हमें इसको नीचे करना है, थोड़ा कुछ और हमें कमांड्स रन करने पड़ेंगे बिकॉज हमें एक मॉडल बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर settings.py फाइल में आते हैं और यहाँ पर इसको कर देते हैं स्कूल
देन इसको क्लोज कर देते हैं, अब इसमें कोई काम नहीं है। और हमारा यहाँ स्कूल वाले में आना है और एक मॉडल बनाना है। मॉडल डॉट पी फाइल में आइए और यहाँ पर एक बनाइए सिंपल सा मॉडल क्लास। इसमें हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। अब यूज़र भी बना सकते हैं बट स्कूल है तो स्टूडेंट रखते हैं, ज़्यादा बेहतर है। मॉडल्स डॉट मॉडल, और हमारे यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा रहेगा, नेम इक्वल मॉडल्स कैर फील्ड। मैं क्विकली इसको लिखता हूँ, बहुत ही ईजी, 3 चीज़ें सिर्फ। नेम लिख दिया मैंने, मॉडल्स कैर फील्ड, मैंने मैक्स लेंथ 70 दिया है। रोल लिखा, मॉडल्स इंटीजर फील्ड। कोर्स लिखा मैंने, मॉडल्स कैर फील्ड, उसका मैंने मैक्स लेंथ दे दिया। ये मॉडल हमारा क्रिएट हो गया। अभी इस मॉडल में हमें डेटा भी डालना पड़ेगा, तभी तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारा हमें दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रजिस्टर कर देते हैं एडमिन डॉट पी फाइल में, ताकि ये हमें दिखाई देगा एडमिन एप्लीकेशन में। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। ओके, अभी रजिस्टर करते हैं एडमिन डॉट रजिस्टर किसको, स्टूडेंट को, और क्लास बनाएंगे स्टूडेंट एडमिन क्लास। और यहाँ पर हमें हमारा हो जाएगा एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और यहाँ पर डिस्प्ले लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले व्यू देना है इक्वल क्या क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पर हमें दिखना चाहिए आईडी, देन नेम, देन रोल, और देन हमारा दिखना चाहिए कोर्स। और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी हमें एप्लीकेशन में ये एडमिन एप्लीकेशन में दिखने लगेगा। तो चलिए पहले मेक माइग्रेशन कर लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। कोई एरर नहीं, मॉडल हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें माइग्रेट कर देना है, माइग्रेट। चलिए माइग्रेट भी हो गया। और हमें एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेना है ताकि हम लोग उसमें डेटा डाल सकें अपने एडमिन एप्लीकेशन। तो क्रिएट सुपर यूज़र, यूज़र नेम एडमिन रखा, ईमेल नहीं रखना है, पासवर्ड एडमिन वाई लिख के इंटर। और हमें सर्वर रन करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ओके, चलिए एडमिन में पहले आप इंटर करते हैं। ये सब बस डेटा डालने के लिए, ताकि हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो स्टूडेंट नाम का हमारा यहाँ पर है, इसमें ऐड स्टूडेंट करना है, यहाँ पर अपना डेटा डालना है। पहला सोनम, इसका रोल नंबर 101 और इसका कोर्स हो गया पाइथन। और सेव एंड ऐड अनदर करना है। फिर राहुल, ये 102, फिर ये भी पाइथन, फिर सेव किया। फिर राज, फिर 103, ये भी पाइथन, और सेव में क्लिक किया। और लिखते हैं अली, इसका 104, ये सीखेगा जेंगो, और हमने इसको सेव कर दिया। फिर एक और मार्क, ये हो गया 105 का, और इसका हम लोग कोर्स कर देंगे जेंगो, और हमने कर दिया सेव। बस इतने रखते हैं, हमारा 5 डेटा लगभग हो गया। तो बस इतने रखना, लॉग आउट कर दीजिए इसमें। अब हमें कोई काम नहीं, अब हमें अपना लिस्ट व्यू पे फोकस करना है। तो हमने ये तो काम कर लिया। चलिए हमारा मॉडल तैयार है। हमें क्या करना है, हमारा काम ये है कि जो मॉडल में था हमारा डेटा, यानी कि हमारा टेबल में जो डेटा है जो हमने अभी इंसर्ट किया, वह मुझे डिस्प्ले करवाना है, रेंडर करवाना है। वह पूरा डेटा दिखना चाहिए, यानी कि पूरा जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स था वह मुझे दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए एक तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग बेस क्लास बेस्ड व्यू का यूज़ करें, टेम्पलेट व्यू का यूज़ करें, फिर हम लोग अपना कोड लिखें। बट वह हमें नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू यूज़ करने के लिए आपको फ्रॉम पहले लिस्ट व्यू को इंपोर्ट कर लीजिए, जेंगो डॉट व्यूज़ डॉट जेनेरिक डॉट लिस्ट, यहाँ से इंपोर्ट होगा हमारा लिस्ट व्यू। देन क्लास बनाना है, क्लास स्टूडेंट लिस्ट व्यू। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। देन ये इनहेरिट करेगा किसको, लिस्ट व्यू को। और यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है मॉडल इक्वल स्टूडेंट, बस इतना ही लिखना है, इससे आपका काम हो गया। बस इस एक लाइन लिखने से आपका सारा लिस्ट जो है आपको मिल जाता है एक डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट। इस वाले में अगर आप लिस्ट व्यू का यूज़ नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, student डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इस तरीके से आप पहले सारा ऑब्जेक्ट्स इसमें से गेट करते हैं, फिर आप कॉन्टेक्स्ट इक्वल
इस तरीके से पास करते हैं। मान लीजिए हमने STU लिखा, फिर STUD, फिर हम लोग रेंडर करते हैं, रेंडर रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोग स्कूल स्लैश, मान लीजिए कि हमारा एक स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट HTML है, ऐसे करके कॉमा कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से हमें लिखना पड़ता है। तो ये 3 लाइन आपको नहीं लिखना पड़ रहा है, आपको ये सब लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, ये सब काम आपका सिर्फ ये एक लाइन आपको करके दे रहा है। तो इतना आपने किया, इतना करने के बाद अब आप सिंपली इसको रन कीजिए। पहले तो रन करने के लिए पहले हमें इसके लिए URL बनाना पड़ेगा। चलिए URL बनाते हैं। यहाँ ना url.py फाइल में, और यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लीजिए फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट व्यूज़, और यहाँ पर हमारा ये इंपोर्ट होगा। तो मैंने एक पाथ, ये हमें दिखना चाहिए स्टूडेंट स्लैश में कॉमा दिया, व्यूज़ डॉट स्टूडेंट लिस्ट व्यू डॉट एज अंडरस्कोर व्यू, ये एज इट इज़ रहेगा जैसे था वैसे ही। देन इसका नाम देना चाहें तो आप नेम दे सकते हैं, नेम इक्वल स्टूडेंट, मैंने नाम दे दिया इसका, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हम लोग स्टूडेंट ये हिट करेंगे, हमारा ये वाला चलेगा और हमारे डेटा देखने को मिलेगा। बट में जाने से पहले ये कह रहा है कि स्टूडेंट नॉट डिफाइन, तो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने मॉडल का इंपोर्ट नहीं किया है, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। ओके, अब समझिए बट क्या आएगा। ये हम लोग ये हिट करेंगे, हम लोग ये वाला चलेगा और ये हमारा काम होगा। इससे हमें 3 लाइन का हमारा काम ये करके देगा। बट अभी भी टेम्पलेट फाइल हमने बनाया हुआ नहीं है, टेम्पलेट फाइल हमने बनाया हुआ नहीं है। तो देखिए कि हमें क्या एरर मिलता है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, स्टूडेंट लिखकर इंटर प्रेस करना है। देखिए ये कह रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट इसमें, और आपका जो टेम्पलेट है वह इस नाम से होना चाहिए। आपको बता दे रहा है कि आपका टेम्पलेट स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट HTML इस नाम से होना चाहिए स्कूल के अंदर, यानी कि एप्लीकेशन के अंदर में। तो आपको इसी नाम से बनाना, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। ये इसको बता दिया गया है कि आपको किस नाम से टेम्पलेट मिलेगा, आपको उसी को रेंडर करना है। क्योंकि हमने यहाँ रेंडर का रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट टेम्पलेट का नाम इस तरीके से लिखा हुआ, स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट इसको समझा दिया गया कि आपको इस तरीके का इस नाम का एक आपको मिल जाएगा टेम्पलेट, उसी में आपको रेंडर करवाना है, जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ से जाएगा। और उस नाम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि मॉडल क्लास का नाम स्मॉल लेटर में, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, मॉडल क्लास का नाम मतलब ये वाला, ये हमने स्टूडेंट क्लास लिखा तो ये वाला नाम है स्मॉल लेटर में, तो ये नाम अंडरस्कोर लिस्ट, ये सुफिक्स होकर। तो इसका हमें एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो स्कूल में आते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स स्कूल, और स्कूल के अंदर में हमें बनाना पड़ेगा एक टेम्पलेट जो कि डिफ़ॉल्ट नेम के साथ होगा, जिसका नाम है रखना है स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट डॉट HTML, और मैंने इसको कर दिया सेव। तो हमने टेम्पलेट तो बना दिया, बट हमने सिर्फ टेम्पलेट बनाने से काम नहीं होगा। टेम्पलेट बनाकर मैं इसको सर्वर को स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ। ओके, ये हमारा रन कर रहा है। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, इसको टेम्पलेट मिल गया जो कि ब्लैंक है अभी, तो हमारा वो एरर टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट का एरर हमारा गायब हो गया, यानी टेम्पलेट इसको मिल चुका है। लेकिन जो डेटा आ रहा है यहाँ से व्यू से, जो डेटा आ रहा है, जो 3 लाइन मैंने आपको बताया, वह जो डेटा आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट जो आ रहा है, उसको व्यू करवाने के लिए आपको अपना कोड HTML का लिखना पड़ेगा। ओके, वह ऑटोमेटिकली मैजिक नहीं होगा। तो मैंने सिंपल से ये वाला कोड लिखा, फिर यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ फॉर लूप। तो ये फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट, ये स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ से इस कोड की वजह से बना है और पास हो रहा है। तो मैं इसको वापस से जो हमने डिलीट किया ये वाला रख देता हूँ, और मैं इसको फ्रॉम एक बार और लिख देता हूँ मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। तो मैं क्या कह रहा था, कि ये जो हमारा स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट है, ये वाला, ये एक्चुअली में हमारा क्या है, ये हमारा है, जैसे हमने STU लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो स्टूडेंट में यहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट, तो ये जो की है ये यहाँ आकर वेरिएबल बनता है, आपको पता होगा। तो यही है, ये कोड हमने किया नहीं है, ये हमारा
कमेंट कर देता हूँ इसको। ये हमारा अपना कोड लिखा हुआ नहीं, बल्कि ये हमें इस लाइन से मिल जाता है। ये तीनों लाइन हमें मिल रहा है इस वाले एक लाइन से, और इसमें इस लाइन में, इस कोड में डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया गया है कि आपको इस नाम से एक टेम्पलेट चाहिए होगा, जहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट होगा सारा वो रेंडर करेगा, प्लस जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका जो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि की जो बनेगा वह की आपका स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट, यानी कि जो आपका मॉडल का नाम है वह अंडरस्कोर लिस्ट इस नाम से बनेगा। यानी कि हमारा डेटा ये की यहाँ पर वेरिएबल बनेगा और इसी नाम से यह होना चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट नेम है इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें हमें दे दी गई हैं, हमें इसका कोई काम नहीं, फिर भी मैं कमेंट के तौर पर रहने देता हूँ, कभी कभी रेफरेंस के लिए काम हमारा आता है आगे। तो हमने इसमें से एक ऑब्जेक्ट निकाला स्टूडेंट में, और सिंपली int4 पहले कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे सबको। पहले स्टूडेंट डॉट नेम, ये हमने मॉडल क्लास से उसका एट्रीब्यूट लिखा हुआ है पहला। दूसरा हमारा क्या था, रोल, तो रोल लिख दिया। और तीसरा हमारा था पासवर्ड, नहीं कोर्स था, कोर्स लिख दिया। उसको मैंने सेव कर दिया मॉडल में से, यहाँ में से नेम, रोल और कोर्स। तो ये डेटा हमें चाहिए था, मैंने इसको लिख दिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि BR लगा देते हैं। यहाँ पर ये BR लगाया मैंने। BR लगाने के बाद ये हमें न्यू लाइन में दिखाई देगा। मैंने इसको रिफ्रेश कीजिए, जूम कर देता हूँ। देखिए सोनम नाम, फिर उसका रोल, उसका कोर्स, फिर राहुल नाम, फिर उसका रोल, फिर उसका कोर्स। इस तरीके से आपको डेटा रेंडर होकर देखने को मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ ये वाला। अब यही एक लाइन हमें सारे ऑब्जेक्ट्स गेट करके इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट बनाकर, कॉन्टेक्स्ट को पास करके किस फाइल को रेंडर करना, ये सब काम लिस्ट व्यू में बता दिया गया इस क्लास में। और ये सारा काम हमें करके देता है, बस हमें यहाँ पर अपना HTML का कोड लिखना होता है। तो ये इतना ईजी कर दिया गया है जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू का अगर आप यूज़ करते हैं तो जब भी आपको अपने मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करवाना हो तो आप लिस्ट व्यू का यूज़ करेंगे। ये था डिफ़ॉल्ट वाले के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा हर एक लॉजिक और बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कोड देखकर। अभी एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और कस्टम वाला देखेंगे। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, इसको भी क्लोज और इसको भी कर देता हूँ क्लोज। ये गया और ये गया। मैंने इसको स्टॉप किया, CD बाहर आना है और यहाँ से पहले एक नया क्रिएट करते हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, शुरू में बस मुझे आपको बेहतर से समझाना था, इसी से थोड़ा समय लग गया। अब इसमें से स्कूल को और ये जो डेटा हमारा, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें दोबारा से डेटाबेस वगैरह का काम ना करना पड़े। और हमें बस यहाँ पर आकर setting.py फाइल में इसको इंस्टॉल करना है, स्कूल कॉमा, बस इतना काम करना है। URLs भी हमें करना पड़ेगा, तो URLs मैं ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए प्रेम से। उसके बाद 19 में URLs में आना है और यहाँ से यहाँ पेस्ट कर देना। कॉपी करके पेस्ट मार दिया हमने, बस इतना काम करना है। हमने क्या किया, सिंपली ये 118 को हमने कॉपी करके 119 में डाल दिया, सब कुछ डिट्टो एकदम। तो व्यू में जाएंगे तो आपको ये कोड मिल जाएगा। अब मॉडल में हमारा मॉडल बना हुआ है, एडमिन में हमारा एडमिन बना हुआ है, और टेम्पलेट में हमारा ये वाला टेम्पलेट है जिसका हमने डिफ़ॉल्ट नाम रखा हुआ है स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट। अभी मैं इसको CLS कर देता हूँ और हम लोग इसके अंदर चलते हैं CDGS1119 और सर्वर रन करते हैं। सर्वर हमने रन किया और हम लोग इसको करते हैं जी रिफ्रेश, तो हमें हमारा डेटा दिख रहा है। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब जो लिख रहे हैं ये नाम है जो कि हमारा यहाँ से रेंडर होकर आ रहा है, यहाँ पर मतलब कॉन्टेक्स्ट हमारा आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट की वेरिएबल के तौर पर हुआ। इसकी जगह पर आप ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट भी लिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट ही है, यह भी हमें डिफ़ॉल्ट ही मिल रहा है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका डेटा रेंडर होकर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कस्टम की बात करते हैं कि मुझे कस्टम नेम चाहिए। मुझे ये नहीं यूज़ करना है स्टूडेंट अंडरस्कोर लिस्ट .html, मुझे ये टेम्पलेट नेम नहीं यूज़ करना है, मुझे कुछ और यूज़ करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं, लाइक अंडरस्कोर लिस्ट की जगह पर अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर एक है हमारे पास एट्रीब्यूट टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर सुफिक्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट है हमारा कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर लिस्ट।
और इसी वजह से आपको मिलता है यहाँ पर हर एक जो भी आप लिस्ट व्यू बनाएंगे, जितने भी मॉडल क्लास के लिए, सभी के लिए आपको टेम्पलेट फाइल में अंडरस्कोर लिस्ट, मॉडल क्लास का नाम अंडरस्कोर लिस्ट, मॉडल क्लास का नाम अंडरस्कोर लिस्ट ये लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट की जगह पर कर देता हूँ गेट। मैंने इसको सेव किया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये सर्च करेगा स्टूडेंट अंडरस्कोर गेट को, ना कि अंडरस्कोर लिस्ट को। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट अंडरस्कोर गेट चाहिए। पहले ये लिस्ट मांग रहा था बट अब ये गेट मांग रहा है। तो अब आपको इसको रीनेम करना पड़ेगा, इस चीज़ को रीनेम कर दीजिए। मैं यहाँ से इसको रीनेम करके कर देता हूँ गेट, और इसको सेव किया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस नाम चेंज करना होता है। और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं नेम में, अगर करना चाहते हैं तो। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑर्डरिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करके। मान लीजिए कि मुझे ऑर्डर नेम में करना है, सेव कर दिया, यानी कि नेम कॉलम का यूज़ करके मुझे इसको ऑर्डर करना है। ए पहले चाहिए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इस तरीके से। तो अभी ये ऑर्डर में नहीं है, अभी जो पहले इंसर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ। अभी रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा नेम से ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑर्डर करना चाहता हूँ रोल से, तो मैं यहाँ पर रोल लिख दूँगा। सेव किया। सेव करने के बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये रोल से, रोल के अकॉर्डिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना, तो मैं यहाँ कोर्स लिखूँगा, ये कोर्स के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर हो जाएगा। इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए कोर्स के अकॉर्डिंग डी पहले, पी वाई, पी उसके बाद, इस तरीके से हो जाएगा। वापस से नेम से कर देता हूँ, नेम लिखकर सेव कीजिए, नेम से हमारा ऑर्डर हो गया। तो एक ये पूरी तरीके से कस्टम नहीं हुआ हमारा नाम। अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से हमारा नाम कस्टम नहीं हुआ है, सिर्फ अंडरस्कोर गेट, लिस्ट की जगह गेट आ गया, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो और कस्टम अगर आपको करना है तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको कोड बेहतर तरीके से मिल सके, वरना एक में ही पूरा एग्जांपल दिखाया जा सकता है। इतना मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपको कोड भी मिलना चाहिए बेहतर तरीके से, बेहतर फॉर्मेट में। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत ही सही। 1 2 0। तो इसके अंदर पूरे को, इसको कोड को मतलब पूरे एप्लीकेशन को कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसके अंदर बस पेस्ट करना है। इसको नीचे करते हैं। यहाँ पर पहले सेटिंग्स.py फाइल में स्कूल कॉमा, और इसको हटा देना है। हम लोग urls.py फाइल में जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग इसमें आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब जैसे 19 से वैसे ही हमारा ये 20 हो गया। सर्वर को रन करते हैं, ये हमारा रन सर्वर हुआ। और 20 को अगर हम लोग रन करेंगे तो ये हमें रन होकर दिखाई देगा। अभी मैं और कस्टम करना चाहता हूँ अपने टेम्पलेट नेम को, और यहाँ पर मुझे मिलेगा कि मैं अपने कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को भी कस्टम कर सकता हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेगी, सेम टू सेम। यहाँ व्यूज़ में आइए, सिर्फ हमें यहाँ देखना है। बाकी मॉडल हमारा जैसा था वैसे ही रहेगा। admin.py फाइल में जो हमने लिखा था वह वैसे ही रहेगा, सिर्फ व्यू में हमारा चेंज होगा। तो व्यू में क्या चेंज करना है आपको, ये दोनों में हटा देता हूँ, ये दोनों का भी कोई काम नहीं है। ऑर्डरिंग का रख सकते थे, वेल कोई काम नहीं है तो उसको हटा ही देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप टेम्पलेट नेम, यहाँ पर आप अब स्पेसिफाई करेंगे कि आपका टेम्पलेट का क्या नाम होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि स्कूल के अंदर में होगा मेरा, और मेरे टेम्पलेट का नाम होगा student.html। अब मेरे टेम्पलेट फाइल का नाम डिफ़ॉल्ट जो था वह ना होकर मैं अपना नाम दे रहा हूँ इसको student.html। आपको इस पर फोकस करना है, और जहाँ भी आपको ये टेम्पलेट फाइल नेम मिलेगा वहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करवाना है, ऐसा मैंने बोल दिया। TOOL लिख दिया, स्कूल ये लिखता हूँ मैं। इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आपका या तो टेम्पलेट का नाम ये होना चाहिए स्कूल के अंदर में student.html, या फिर आपको टेम्पलेट का नाम ये होना चाहिए जो डिफ़ॉल्ट रहता है। यानी कि अभी भी डिफ़ॉल्ट मौजूद है, आप अगर डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे तो आपका ये वाला यूज़ किया जाएगा। तो चलिए हम लोग दे देते हैं। अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट दे देते हैं अभी के लिए, अगर हम लोग यहाँ पर हमने ये नाम लिखा हुआ है student.html, और हम लोग अगर डिफ़ॉल्ट देते हैं यानी कि लिस्ट, यहाँ पर हमने दे दिया इसको लिस्ट
.html। ठीक है, हमने इसको कहा कि ये वाला हमारा टेम्पलेट का नाम है, बट हमने दिया यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला। सर्वर स्टॉप करके फिर से रन कर लेता हूँ। ऑटो रिस्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर हमें यहाँ पर रिफ्रेश करना है, तो हमें ये सारा डेटा दिखाई देता है। हमने इसको कहा था कि हमारा जो टेम्पलेट का नाम होगा student.html होगा, बट मैंने टेम्पलेट फाइल का नाम डिफ़ॉल्ट वाला रख दिया, तो भी हमारा काम हो गया, उसमें कोई इशू नहीं है। यानी कि आप अपना वाला रखिए या फिर डिफ़ॉल्ट रख दीजिए, तो दोनों में से कोई भी एक ये उठा लेगा और आपका काम कर देगा। अभी अगर मैं इसमें ये डिफ़ॉल्ट रखने के बजाय अपना कस्टम वाला रखता हूँ, यानी कि मैं अगर इसका नाम रख देता हूँ सिर्फ student.html, तो भी ये चलेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो भी हमारा ये काम करके हमें दे देगा। ठीक है, तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब हो जाएगा, आप कस्टम देते हैं तो आपका अपना जो डिफ़ॉल्ट रहता है वह भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और आप अपना कस्टम लिखेंगे तो भी चलेगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मैं दोनों दे दूँ तो फिर क्या होगा। यानी कि अगर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ student_list.html, और यहाँ पर मैंने लिख दिया h1 के अंदर में कि ये हमारा student_list डिफ़ॉल्ट पेज है, तो मैंने लिख दिया था। अभी हमारा कौन सा पेज रेंडर होगा, अभी मैंने कस्टम वाला भी लिख दिया हुआ है और मैंने डिफ़ॉल्ट वाला भी दिया, दोनों ही पेज हमारे पास मौजूद है। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी हमारा जो वैल्यू है, प्रायोरिटी है, वह है कस्टम वाले की, जो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं इसकी प्रायोरिटी हाई है। जब ये नहीं रहेगा तो हमारा ढूंढा जाएगा, अगर ये है तो इसी को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी था, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने सिर्फ टेम्पलेट नाम को कस्टम बनाना सीखा। आप अपने ऑब्जेक्ट को भी, यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को भी कस्टम बना सकते हैं। मतलब इसको क्लोज कर देता हूँ, इसमें आता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट लिस्ट है, या फिर आप ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लिखना, मुझे अपना ऑब्जेक्ट नेम इसको देना है, अपना कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम इसको देना है। तो वह कैसे देंगे, डिफ़ॉल्ट मुझे यूज़ नहीं करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है, देखिए कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, इसमें आप लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। मैं इसको सेव कर दूँ। सेव करने के बाद जब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये हमारा रन नहीं होगा, बिकॉज इसको जो कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा डेटा है, जो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल से जो हमारा की बना कॉन्टेक्स्ट का, वह अब ये नहीं है। यानी कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिला तो डिफ़ॉल्ट काम करने लगा, ऐसा कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। ओके, जैसा टेम्पलेट में है वैसा कॉन्टेक्स्ट में कहानी नहीं है। अब ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का, तो यहाँ लिख दीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट निकालेगा और ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश, तो मैं सारा डेटा यहाँ देखने को मिल जाता है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट का, नहीं कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कस्टम दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। अब चलिए एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और कुछ मेथड्स आपको दिखाता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे 21 का, और CDGS 121 इसके अंदर चलते हैं, और हम लोग स्कूल बंद, ये बंद, ये बंद, कॉपी पेस्ट करना है, स्कूल को कॉपी करना है और डेटा इसको कॉपी करना है, दोनों को कॉपी मारा और यहाँ पर हमने कर दिया इसको पेस्ट। ओके, URLs को कॉपी करना है, ये हमने कॉपी मारा और हमने इस URL में आकर इसको कर दिया पेस्ट। इसको क्लोज कर देते हैं सभी फाइल्स को। 20 से हमारा कोई काम नहीं, 21 से हमारा काम है। सेटिंग फाइल में पहले आना है और यहाँ पर स्कूल को मेंशन कर देना है, वरना मिल जाएगा भयंकर एरर। तो ये हमारा काम हो गया। अभी मैं क्या कह रहा था कि मुझे कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आप भी मुझे सीखना है। जैसे कि सर्वर रन कर लेते हैं। पहले सर्वर रन कर लिया मैंने। मेरे जो क्वेरी सेट है अभी मुझे सारा डेटा मिल जा रहा है, सारा ऑब्जेक्ट्स मुझे मिल जा रहे हैं। मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ। फ़िल्टर करना चाहता हूँ कहने का मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी यहाँ पर सारा डेटा मिल रहा है, ठीक है, ऑल है मेरा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वही डेटा मुझे मिले जिसका कोर्स पाइथन है। मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ इसको, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे गेट क्वेरी सेट मेथड का। ये क्या करता है, ये आपको इस व्यू के लिए लिस्ट ऑफ आइटम्स गेट करके देगा। तो देखिए कैसे करना है, df लिखना है, देन हमारा ये डिफ़ॉल्ट है गेट अंडरस्कोर
क्वेरी सेट, देन इसमें आपको लिखना है सेल्फ, और यहाँ पर आपको लिखना है रिटर्न। ये रिटर्न करता है ये स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। मैं फ़िल्टर करता हूँ इसको किस बेस पर, कि कोर्स जिसका पाइथन होगा। बाकी जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स फ़िल्टर करना है, फिर बहुत सारी चीज़ें हमने ये सीखी हुई हैं क्वेरी सेट API में, वो सारा आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हमें फ़िल्टर होकर अब रिटर्न मिलेगा, वो हमें कॉन्टेक्स्ट में जाएगा और हमें हमारे रेंडर फाइल में वह देखने को मिलेगा। तो वही डेटा हमें देखने को मिलेगा जिसका कोर्स पाइथन होगा। सेव किया, सेव करने के बाद अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी पाइथन किसका है, सोनम का, राहुल का, राज का। तो बाकी अली और मार्क का जेंगो है, तो वह देखने को नहीं मिलेगा। देखिए पाइथन जिसका, वह डेटा हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग पाइथन की जगह जेंगो कर दें, जेंगो किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो जेंगो का जो है वह देखने को मिलेगा। ओके, तो एक ये मेथड है हमारा जिसका आप इस वजह के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा एक है गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा। ये हमने बहुत बार देखा है पहले भी, तो मुझे इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। .args और यहाँ हो जाएगा KWARGS। ये क्या करता है ये मेथड, ये रिटर्न करता है कॉन्टेक्स्ट डेटा फॉर डिस्प्लेइंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए कैसे इसका यूज़ करेंगे और इससे हमें मिलेगा क्या एक्चुअली में। तो आपको यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद पहले तो कॉन्टेक्स्ट को सुपर दे देते हैं, कॉन्टेक्स्ट इक्वल सुपर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा ARGS KWARG। कभी आप देखेंगे कि कोई ARGS लिखता है, कोई सिर्फ KWARG ही लिख देता है। तो वो ज़रूरत पर डिपेंड करता है, हमारी अभी कोई भी इसमें से ज़रूरत नहीं थी, बट ये लिखना है। हम लोग यहाँ पर एक नया कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट का नाम मैं लिख रहा हूँ फ्रेशर। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसको मैं दे रहा हूँ कि इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और मैं ऑर्डर बाय लिखना भूल गया, नेम। ओके, मैंने इसको नेम ऐसे ऑर्डर बाय कर दिया। ऑर्डर बाय यहाँ तो नहीं किया हुआ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये की है जो कि यहाँ पर हमारे टेम्पलेट में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस वाले में, इस टेम्पलेट में हमारा बनेगा वेरिएबल, यानी कि अगर इस तरीके से करूँ, यहाँ पर एक HR दे देते हैं, क्योंकि हमारा ये देखिए यहाँ पर मुझे फ्रेशर्स लिखना है, फ्रेशर्स, और ये डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस इतना लिखता हूँ, फ्रेशर्स लिखा हुआ है, नहीं है फ्रेशर लिखा हुआ, फ्रेशर्स कर देते हैं। तो ये डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को। तो रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली ये किया कि एक और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया फ्रेशर नाम का, और उसमें ये डेटा जाएगा, यानी कि ऑर्डर बाय होकर जाएगा हमारा डेटा फ्रेशर्स में। यानी कॉन्टेक्स्ट हमारा रिटर्न होगा रेंडर पेज में, यहाँ पर फ्रेशर्स में। आप यहाँ पर चाहें तो इसको फ्रेशर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर आपको फ्रेशर लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और आपको डेटा दिखाई देगा। बट ये ऑर्डर बाय होकर दिखाई देगा। ये क्वेरी सेट वाला हमारा अलग कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेम में है, जिसका नाम है स्टूडेंट्स, जो कि ऊपर में यहाँ पर है। उसके अलावा हमने एक नया कॉन्टेक्स्ट की बनाया, आप कह सकते हैं, जो डिक्शनरी होगा उसके अंदर जो की होगा वो हमने बनाया, जिसमें ये सारे वैल्यूज़ होंगे ऑर्डर बाय होकर। तो इसको आप फॉर लूप करेंगे तो आपको ऑर्डर बाय होकर देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपको ऑर्डर बाय होकर ये मिल रहा है, और ऊपर में जो हमारा फिल्टर के साथ था वह तो है ही। ओके, तो ये है इन दोनों का इस्तेमाल। एक और जो कि जनरली आप यूज़ नहीं करेंगे, मगर फिर भी जब आप कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े एप्लीकेशन में काम करेंगे तो मे भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। देखिए क्या, अगर आप डायनेमिक टेम्पलेट सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। डायनेमिक टेम्पलेट सेट करने से मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे एप्लीकेशन में अगर कुकी है एक सोनम नाम का, तो sonam.html रेंडर होना चाहिए इस लिस्ट व्यू में, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो वह कैसे काम करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। आपको एक नया मेथड है हमारे पास जिसका नाम है गेट टेम्पलेट नेम्स।
इसको ओवरराइड करना है। ये सारे मेथड्स पहले से डिफाइन है, बस हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं इसको। इसमें आपको लिखना है कि इफ़ सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट, कुकी को गेट कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट नहीं लिखना, यूज़र डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि यूज़र, ये हमारा नाम है, यूज़र नाम है, यूज़र नाम मीन्स कुकी का नाम है यूज़र, और इस यूज़र में वैल्यू है सोनम। अगर यूज़र नाम के कुकी में वैल्यू सोनम है तो उस केस में टेम्पलेट नेम, टेम्पलेट अंडरस्कोर नेम इक्वल कर दो स्कूल स्लैश सोनम डॉट HTML। ओके, और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में आना है और जैसे नॉर्मली चल रहा है वैसे ही कर देना, यानी कि टेम्पलेट नेम में सेल्फ डॉट टेम्पलेट नेम डाल देना है और बस इसको हमें रिटर्न कर देना। रिटर्न लीजिए, टेम्पलेट नेम का लिस्ट रिटर्न करता है तो आपको यहाँ पर लिखना है लिस्ट के तौर पर टेम्पलेट नेम। समझिए पहले इसको कि क्या लिखा गया है, फिर हम लोग इसको रन करके देखेंगे। कोई एरर देखिए हमें बता रहा है इंडेंट इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, हमने यहाँ पर इक्वल लिखना है, अभी कोई एरर नहीं। इसको पहले समझ लीजिए कि ये कोड क्या कह रहा है। ये कोड कह रहा है, हमने देखिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बनाया हुआ है टेम्पलेट नेम जिसमें सेट है ये student.html। तो इसमें हमने कहा कि अगर कुकी यूज़र में सोनम वैल्यू है तो फिर टेम्पलेट नेम में ये असाइन कर दो और रिटर्न कर दो, यानी कि हमारा टेम्पलेट ये बन जाएगा sonam.html, जो कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ sonam.html। और इसमें सिंपली हम लोग लिख देते हैं आई एम h1 के अंदर आई एम सोनम पेज। बस इसको सेव कीजिए, इसको कट कर देता हूँ यहाँ पर आइए। तो इसमें हमने सोनम आई एम सोनम पेज लिख दिया। तो मैं क्या बोल रहा था कि कुकी यूज़र में अगर सोनम है तो टेम्पलेट नेम में ये डाल दो, यानी कि अब ये नहीं रहेगा student.html नहीं, बल्कि sonam.html टेम्पलेट नेम में रहेगा और ये हमारा रेंडर होकर हमें दिखाई देगा और इसमें जो भी रहेगा वह हमें देखने को मिलेगा। ये नहीं, sonam.html जो रहेगा वह हमें देखने को मिलेगा। अगर यूज़र में, कुकी यूज़र में सोनम नहीं है, कुछ और है या फिर ये नहीं है, उस केस में ये एल्स पार्ट में चला आएगा और टेम्पलेट नेम में, जो टेम्पलेट नेम में पहले से मौजूद है यानी कि ये वाला, वही टेम्पलेट नेम में असाइन हो जाएगा और यही हमें रिटर्न होकर मिलेगा, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट है वह हमें देखने को मिलेगा। डिफ़ॉल्ट मीन्स हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह हमें देखने को मिलेगा। फिर ये कुकी बेस जो हमने टेम्पलेट रेंडर किया डायनेमिकली वह हमारा नहीं काम करेगा। किस केस में? जब यूज़र कुकी में सोनम नहीं रहेगा तब। करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अभी हमारा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, हमें एक यहाँ पर एरर मिल जा रहा है कि ये की एरर है। एक्चुअली हमने यूज़र का कोई भी डेटा अभी तक सेट नहीं किया, इसी वजह से अब मैं कुकी का मैं आपको यहाँ कोडिंग के थ्रू सेट करना नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ पर गूगल क्रोम का टूल यूज़ करके इसका कुकी सेट कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आप गूगल क्रोम में डेवलपर टूल का यूज़ करके कुकी कैसे सेट कर सकते हैं। इसका जेंगो से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ आना है डेवलपर टूल्स में, एप्लीकेशन में, कुकीज़ में, यहाँ से इसमें आइए, फिर सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए। हमारा यूज़र नेम है तो मैंने यूज़र लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद इसमें नाम में लिखा सोनम, बस इतना ही लिखना। तो हमारे कुकी जिसका नाम यूज़र है उसमें वैल्यू है सोनम, तो हम लोग इसको ट्रू बना रहे हैं कि कुकी यूज़र में वैल्यू है सोनम। ये ट्रू हो गया तो हमारा sonam.html अभी रेंडर होगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, आई एम सोनम पेज दिखाई देता। अगर सोनम की जगह कुछ और हो, जैसे मैंने राहुल सेट कर दिया, तो इस केस में ये जब चेक करेगा तो कहेगा कि कुकी यूज़र में सोनम है, नहीं है, तो एल्स पार्ट में चला आएगा और हमारा जो अपना यहाँ टेम्पलेट है ये वाला, ये हमें रेंडर होकर दिखेगा और उसमें जो भी कोड लिखा है वो हमें एग्जीक्यूट होकर देखने को मिलेगा। तो ये डायनेमिक तरीके से आप टेम्पलेट रेंडर करा सकते हैं कि ये हो तो ये टेम्पलेट चले, ये हो तो ये टेम्पलेट चले, उस तरीके से। इसका एक और मैं आपको यूज़ केस बताता हूँ, कोड करके बताता हूँ, बट मैं आपको एग्जांपल में दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उसके लिए मैं फिर ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जो कि अभी के लिए सही नहीं है, मतलब कोड लिखना पड़ेगा यार। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने लिख के रखा हुआ था आप लोगों के लिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि गेट टेम्पलेट नेम, मैंने लिखा हुआ है कि इज़ यूज़र सुपर यूज़र। अगर सुपर यूज़र है, सुपर यूज़र का आप लोगों को पता है, लॉगिन करेंगे यहाँ पर, वो फुल्ली यहाँ लॉगिन हो जाए हमारा, एडमिन लॉगिन किया, यूज़र में जाइए, अभी हमारा एक ही यूज़र है एडमिन, यहाँ देखिए सुपर यूज़र, ये रहा सुपर यूज़र का स्टेटस, ये ट्रू है। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि अगर
रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, जो हमारा रिक्वेस्ट यूज़र जो हमारा ऑथेंटिकेट हो रहा है वो अगर सुपर यूज़र है तो उस केस में उसका ये टेम्पलेट, उसके लिए ये टेम्पलेट बनाया गया, ये उसको रेंडर करके दिखा दो। एलिफ लगाया हमने कहा कि नहीं, अगर यूज़र एक स्टाफ है तो उसके लिए स्टाफ के लिए अलग हमने HTML टेम्पलेट फाइल बनाया हुआ, उसके लिए ये रेंडर कर दो। और अगर ये सुपर यूज़र भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, नॉर्मल सा कोई यूज़र है, तो हमने जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टेम्पलेट लगाया हुआ student.html का वह रेंडर करके उसको दिखा दो। तो इस तरीके से भी आप डायनेमिकली कि इस बेस पर ये चले, इस बेस पर ये टेम्पलेट चले, और जब कुछ ना हो तो ये हमारा नॉर्मल सा टेम्पलेट चले। तो इस तरीके का भी आप काम कर सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके, गेट टेम्पलेट नेम्स मेथड का यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये आपको वैल्यूएबल भी लगा होगा। ये सारे मेथड्स काफ़ी यूज़फुल हैं, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट में काफ़ी ये हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।